नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं, उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। सेवा भारती समिति विजयनगर के द्वारा जल मंदिर का शुभारंभ राज चिकित्सालय के सामने किया गया। जल मंदिर से अस्पताल के आगंतुकों व राहगीरों को लाभ होगा। जिला सह मंत्री लोकेश कुमार वर्मा ने बताया कि जल मंदिर का शुभारंभ थानाधिकारी सुनील कुमार बेड़ा व निर्मल बाफना के कर कमलों से किया गया। जल मंदिर के लिए वर्ष पर्यंत की जल व्यवस्था स्व कन्हैया लाल व्यास अनंत स्वतंत्रता सेनानी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र ज्ञानदेव व्यास, कैलाश व्यास, सत्यदेव व्यास, प्रणव व्यास एवं अन्य परिवार के सदस्यों की ओर से की गई। ज्ञातव्य है कि सेवा भारती एक स्वयंसेवी संगठन है जो समाज की सेवार्थ कार्य करती है। विजयनगर में 2 जल मंदिर, 2 सिलाई केंद्र व 2 बाल संस्कार केंद्र कार्यशील है। वर्मा ने बताया कि सेवा भारती द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर का अकाउंट नंबर 3,88,49,516 भी जारी किया गया ताकि दानदाताओं द्वारा सीधा सहयोग बैंक खाते में दिया जा सके व व्यक्तिगत सहयोग के लिए समिति से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में सेवा भारती के अध्यक्ष लक्ष्मण लाल शर्मा, मंत्री सिद्धार्थ बगेरवाल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, सदस्यगण गोपाल स्वरूप वर्मा, सुरेश मुनोत, रमेश आरजिया, विश्वेश्वर शर्मा, अनुराग जैन, गोविंद सोनी, तारा लोहार, टीकम मेवाड़ा, महावीर जांगेड़, अभिषेक नाहर, अमित शर्मा, धनराज कावड़िया, पदम मुनोत, महावीर व्यास, अनूप अग्रवाल, राजेश तिवारी, गोपाल सिंह, छोटू पुरी सहित अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। जिला पत्रकार संघ के चुनाव रविवार को पुष्कर स्थित सत्यम पैलेस होटल पर संपन्न हुए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक प्यारे मोहन त्रिपाठी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिन्होंने निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहिए इसके पूर्व ही उपस्थित सदस्यों ने निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी। इस पर त्रिपाठी ने सर्वसम्मति से दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। उन्होंने कहा कि वो कई जगह चुनाव करवा चुके हैं, लेकिन जैसे चुनाव जिला पत्रकार संघ के होते हैं ऐसे कहीं भी नहीं होते। संघ का हर सदस्य चुनाव होने से पहले ही अध्यक्ष के लिए दीनबंधु चौधरी का नाम लेता नजर आता है, जबकि स्वयं दीनबंधु चौधरी यह जिम्मेदारी किसी और को देने के लिए हमेशा अपील करते हैं। इस अवसर पर होली स्नेह मिलन का आयोजन भी किया गया। चौधरी के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पत्रकार ओम माथुर, संजय माथुर, मधुसूदन चौहान, राजेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर मनोज आहूजा, नाथू शर्मा, शैलेंद्र गोयल, नवीन वैष्णव, अनिल माहेश्वरी, अजय यादव, रजनीश शर्मा, रविंद्र कौशिक, कोसिनोक जैन, रजनीश शर्मा, महेश विजरानी, रामचंद्र विजरानी, गोविंद सिंह लबाना, विक्रम सिंह बेदी, दीपावली मनोहर सहित अन्य ने स्वागत कर आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन चौहान का माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। निर्वाचन की घोषणा के बाद चौधरी ने कहा कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकारों के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को वो सरकार तक पहुंचाकर पूरा करवाने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन चौहान ने कहा कि चौधरी ने हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए कार्य किया है। उन्हीं की वजह से अजमेर के पत्रकारों को पत्रकार कॉलोनी का तोहफा मिला था। समाजसेवी व उद्योगपति राजेंद्र गोयल ने संबोधित करते हुए कहा कि दीनबंधु चौधरी ने पत्रकारों को ही नहीं पूरे जिले को बहुत उपलब्धियों से नवाजा है। आना सागर झील व चौपाटी उन्हीं की देन है।
निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद होली स्नेह मिलन भी किया गया, जिसमें कुछ पत्रकारों ने गीत व कविताएं गाकर सबको होली की बधाई दी। कार्यक्रम के पश्चात स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। वर्षों पहले जब मैंने कोशिश की कि आना सागर के सामने में मकान खरीदूं, तो मेरे एक आर्किटेक्ट ने क्या कहा, यार क्या कर रहे हो भाई साहब, आप आना सागर के सामने मकान खरीद रहे हो, वहां तो बदबू आ रही है, वहां तो मच्छर ही मच्छर होंगे, आप रह नहीं सकते हो। और मेरे को ऐसा डरा दिया आना सागर के सामने मकान खरीदने से कि मैं खुद डर गया। मैंने कहा वास्तव में सही कह रहे हैं, बदबू भी आ रही है आना सागर की, भयंकर में फूट देती, मच्छर आ रहे हैं। उस सबका निवारण, उस सारी बातों का निवारण आना सागर का नाम, उस चौपाटी का नाम भाई साहब की दे। आज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आना सागर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 ऐसी बड़ी झीलों में, मानव निर्मित झीलों में से एक है। पूरे हिंदुस्तान में 10 झीलें ऐसी है मानव निर्मित बड़ी झीलें, उनमें से एक आना सागर का नाम है। वैसे तो आना सागर हम बोलते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वीराज जी चौहान जो थे उनके नाना साहब ने बनाया था। नई पीढ़ी ने जो देखा है, नई पीढ़ी जो याद करती है आना सागर को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो आना सागर में साइकिल लेके आते थे और जैसे आना सागर के सामने आते थे बदबू। फिर उस आना सागर के लिए, उस चौपाटी के लिए भाई साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जब वो याद करते थे और भाई साहब का एक फोन हमें उस मुसीबत से निकाले जाए। भी भाई साहब के दरबार पे आता था और कांग्रेस वाला सीन भाई साहब के दरबार में आता था, और भाई साहब मतलब हम जो इनके साथ में आ गए वो उनको याद करें। मुझे एक बार और मैं याद करना चाहूंगा, यूनिवर्सल करेक्टर कल शाम हुआ करते ना, यार मैं भी चलता हूँ, लोग तगारी डाल रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट लगी। उसके बाद जो काम किया, उस काम का जो संग्रहण किया, उस संग्रहण की एक पत्रिका निकाली जिसका माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जनता पार्टी के लिए उसका विमोचन प्रथम प्रतीक जो दी वो दी। अगर पत्रकारिता में जो पत्रकार हुए उनकी सबकी स्थिति, क्योंकि मैं 72 से रहा हूँ जर्नलिज्म में, लेकिन जब बाद में पत्रकारों की स्थिति बड़ी विकट हुआ करती थी, साइकिल पे चला करते थे, कैसे करते थे, लेकिन एक पत्रकारिता को जो पत्रकार को उनको आर्थिक संबल जो मिला वो 2000 के अंदर जो आदरणीय दीनबंधु जी ने और एक प्रेस कॉलोनी जो पत्रकार कॉलोनी के रूप में उन्होंने पहचान की, तो जबरदस्त है कि सर मैं उसको मान नहीं, मतलब उसको कभी भुला नहीं सकते। क्योंकि जब बात आई थी कि पत्रकार को माना किसको जाए, मुझे जयपुर बुलाया गया। ललित पवार साहब उस वक्त जो है वो सेक्रेटरी LSD हुआ करते थे। उसने कहा यार पहली बार हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो है वो है, तो मेरे को मान सिंह जी देवड़ा जो थे वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग जोधपुर रही थी, मैं एडिशनल PRO में लगा था, मुझे PRO का चार्ज था, तो मेरा संपर्क माननीय अशोक गहलोत साहब से था और देवड़ा जी मेरे को बहुत ज़्यादा वो चाहते थे, तो मेरे को ले गए। तो उन्होंने कहा यार आप तो तीनों जी जिसको वेरीफाई कर दो पत्रकार, अब आप देखिए कि इससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट क्या होता है। और वो पत्रकार कॉलोनी हुई और उसमें जो पत्रकारों को प्लॉट मिले, आज सबकी स्थिति ये हुई कि आज मतलब परिवार एक साथ रह सकता है और पत्रकार कॉलोनी एक पहचान के रूप में हुई है। उसके बाद जोधपुर में डिमांड चली, कि साफा पहनाकर, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी आई, लेकिन आपने बड़े और कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आने दी जिससे कि संस्थान को कोई नुकसान होता हो। साहबजादे को का बहुत शुक्रिया अदा कर। संत का दर्शन वडभागी पाए। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वे जिन्हें संतों के दर्शन होते हैं। उन्हीं सौभाग्यशालियों में एक हैं आहूजा परिवार। आज सूर्यवंशी ठाकुर आसनलाल साहिब के पौत्र और परम पूज्य ठाकुर साईं ओमलाल के पुत्र साईं मनीष लाल ने अपनी जयपुर से भीलवाड़ा की यात्रा के दौरान आहूजा परिवार को दर्शन लाभ देते हुए कृतार्थ किया। ठाकुर साईं मनीष लाल से विनम्र आग्रह करने पर अल्प अवधि के लिए ओम प्रकाश आहूजा के घर पधारे।
साईं मनीष लाल ने अपने प्रवचनों से सबको लाभान्वित करते हुए सिंधी समाज के लिए पूज्य बहिराणा साहिब की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि आदिकाल से ही सनातन धर्म में जल और ज्योति की पूजा अर्चना की जाती है रही है। प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व सिंधियों के इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी की पूजा पूज्य बहिराणा साहिब के रूप में की जाती है और झोली फैलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की जाती है, जिसे सिंधी में पल्लव कहते हैं। साईं मनीष लाल ने न केवल आहूजा परिवार को आशीर्वाद दिया बल्कि सवे भवंतु सुखिनः की भावना से सबके कल्याण का भी आशीर्वाद दिया तथा कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने की नसीहत भी दी। इस अवसर पर ओम प्रकाश आहूजा, पद्मा देवी, मनोज कुमार आहूजा, शालिनी आहूजा, काजल आहूजा, डिंकी आहूजा, तरुण आहूजा उपस्थित थे। अंत में साईं मनीष लाल ने पल्लव पहनकर सबको जल आचमन दिया।